नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्य से जुड़ा हुआ है और जिसने कई लोगों के मन को विचलित किया है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक ढंग से हुई, कभी आग में जलकर, कभी सड़क दुर्घटना में और कभी हवाई जहाज की दुर्घटनाओं में। हाल ही में भी हमने ऐसे समाचार सुने कि विमान दुर्घटना में कई निर्दोष लोग जलकर अपनी देह त्याग बैठे। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि ऐसी आत्माएं जिन्होंने मृत्यु से पहले इतनी भीषण वेदना झेली, क्या उन्हें शांति मिलती है? क्या वे भी मोक्ष पा सकती हैं? परमहंस योगानंद जी इस विषय पर गहन प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। देह नष्ट हो सकती है, देह जल सकती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा दिव्य चेतना का अंश है और अग्नि केवल शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। इसलिए जब कोई विमान दुर्घटना में या किसी आग की भयंकर घटना में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके बाहरी अनुभव की पीड़ा अस्थायी है, पर उसकी आत्मा का दिव्य स्वरूप अक्षुण्ण रहता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात और है। अचानक, असामान्य और हिंसक मृत्यु आत्मा के मानस पर गहरे संस्कार छोड़ती है। जिस प्रकार कोई आघात हमारे मन पर छाप छोड़ता है, उसी प्रकार मृत्यु की घड़ी में हुए अनुभव आत्मा की सूक्ष्म स्मृति में अंकित हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसी आत्माएं कभी कभी असहज महसूस करती हैं और उन्हें विश्राम पाने के लिए समय लगता है। योगानंद जी समझाते हैं कि परमात्मा की करुणा अनंत है। जब कोई आत्मा जलकर या दर्दनाक मृत्यु से गुजरती है, तो ईश्वर उसे तुरंत सूक्ष्म लोकों में शांति का अवसर देता है। आत्मा को वहां एक प्रकार की विश्रांति प्रदान की जाती है, जहां वह धीरे धीरे अपने आघातों से मुक्त होकर आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। ये प्रक्रिया ईश्वर के न्याय और दया का अद्भुत संतुलन है। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसी आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है? योगानंद जी कहते हैं, मोक्ष केवल मृत्यु की स्थिति पर निर्भर नहीं है। मोक्ष आत्मा की साधना, उसकी आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर के प्रति प्रेम पर निर्भर करता है। कोई आत्मा यदि जीवन भर ईश्वर की खोज में रही है, तो उसकी मृत्यु का तरीका उसकी मुक्ति को रोक नहीं सकता। उल्टा, कभी कभी ऐसी असामान्य मृत्यु आत्मा को संसार की असारता का गहरा अनुभव कराती है और उसे और तेजी से ईश्वर की ओर खींचती है। हमारे लिए इसका संदेश यह है कि हमें ऐसी आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम सुनते हैं कि विमान दुर्घटना में लोग जलकर मारे गए, तो हमें केवल दुखी होकर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि मन ही मन उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, इन आत्माओं को अपने प्रकाश में लीन कर लो, इन्हें शांति और मुक्ति प्रदान करो। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। जीवित लोगों की प्रार्थना, ध्यान और शुभ ऊर्जा उन आत्माओं तक पहुंचती है और उन्हें बेचैनी से मुक्ति दिलाती है। ये भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु का अनुभव केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। मृत्यु कभी अंत नहीं है। यदि कोई विमान में जला हो या किसी दुर्घटना में जीवन समाप्त हुआ हो, तो ये केवल बाहरी दृष्टि से एक त्रासदी है। भीतर की सच्चाई यह है कि आत्मा आगे बढ़ रही है और अंततः उसे उसी परमात्मा में लीन होना है, जो अनंत शांति और प्रेम का स्रोत है। मोक्ष हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। चाहे कोई सामान्य मृत्यु पाए या असामान्य, चाहे शांति से विदा हो या आग की लपटों में, अंततः हर आत्मा को ईश्वर की ओर लौटना ही है। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की करुणा से कोई भी आत्मा सदा के लिए बंधन में नहीं रहती। इसलिए जब हम ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, चाहे यह विमान दुर्घटना हो या कोई और त्रासदी, तो हमें निराश या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा हर आत्मा को अपनी गोद में ले लेता है और हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रेम, करुणा और प्रार्थना के साथ उन आत्माओं को अपनी शुभ ऊर्जा अर्पित करना। यही योगानंद जी की शिक्षा है और यही हमारी आत्मा के लिए भी मार्गदर्शन है। मित्रों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जब कोई आत्मा असामान्य ढंग से, जैसे विमान दुर्घटना में जलकर या किसी अन्य भीषण हादसे में शरीर त्याग देती है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ऐसी आत्माओं को कभी शांति मिल पाएगी? परमहंस योगानंद जी हमें आश्वस्त करते हैं कि परमात्मा की करुणा इतनी गहरी है कि कोई भी आत्मा उसकी गोद से वंचित नहीं रह सकती। यहाँ हमें ये समझना होगा कि मृत्यु केवल एक अचानक रुक जाना नहीं है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कई बार संसार में जन्म लेती है, अनेक अनुभव करती है और अंततः जब उसका विकास पूर्ण हो जाता है, तब वह परमात्मा से एक हो जाती है। चाहे किसी का शरीर शांति से छूटे या किसी अग्निकांड में, आत्मा की यात्रा का लक्ष्य एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि पीड़ादायक मृत्यु से गुजरने वाली आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? इसका उत्तर है हमारी प्रार्थना और ध्यान। जब जीवित लोग सच्चे मन से उन आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना उनकी बेचैनी को शांत करती है। हमारी चेतना से उठी तरंगे सूक्ष्म लोक में पहुंचकर उन्हें सहारा देती हैं। यही कारण है कि हर धर्म में मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना की परंपरा रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात यदि कोई आत्मा जीवन भर परमात्मा की ओर आकृष्ट रही है,
तो अंततः वह परमात्मा को प्राप्त ही होगी। यह आश्वासन हर आत्मा के लिए है। इसलिए मित्रों, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे किसी की मृत्यु कैसी भी हुई हो, अंततः आत्मा अपने वास्तविक घर परमात्मा के पास लौटती ही है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रकाश, शांति और करुणा की भावना भेजें। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल उन आत्माओं की मदद होती है, बल्कि हमारी अपनी आत्मा भी और शुद्ध होती है। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। और हर आत्मा का अंतिम ठिकाना है परमात्मा। मित्रों, अब तक हमने समझा कि आत्मा का अस्तित्व शरीर की मृत्यु से परे है। चाहे कोई सामान्य मृत्यु हो या फिर अचानक हुई किसी भयानक दुर्घटना, आत्मा अपने शाश्वत पथ पर आगे बढ़ती रहती है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। अब हम इस बात को और गहराई से देखें कि जब आत्मा अचानक अपने शरीर से अलग होती है तो उसके सामने किस तरह का अनुभव आता है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक प्रकार के संक्रमण क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में उसकी चेतना उलझन, भय या आश्चर्य से भरी हो सकती है, खासकर तब जब मृत्यु अचानक या दर्दनाक तरीके से आए हो। इसलिए जिन आत्माओं का देहांत किसी अग्निकांड, विमान दुर्घटना या किसी और भयावह हादसे में होता है, उनके लिए ये संक्रमण समय कठिन हो सकता है। वे क्षण भर के लिए यह मान बैठती हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु सत्य यह है कि आत्मा का अंत कभी नहीं होता, वह केवल एक आवरण बदलती है। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसी आत्माओं को तुरंत शांति मिल जाती है? योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की स्थिति उसके जीवन भर के विचारों, कर्मों और साधना पर भी निर्भर करती है। यदि उसने ईश्वर का स्मरण किया है, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखी है, तो चाहे उसकी मृत्यु कैसी भी हो, वह जल्दी ही प्रकाश और शांति की ओर बढ़ जाती है। पर यदि उसके भीतर आसक्तियां और भय बहुत गहरे हैं, तो उसे कुछ समय तक भटकना पड़ सकता है। यहीं पर हमारी भूमिका शुरू होती है। हम जीवित लोग उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, ध्यान करें और प्रकाश भेजें। हमारी यह साधना उनकी यात्रा को सहज बना देती है। योगानंद जी समझाते हैं कि हमारी चेतना तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है और सीधे उन आत्माओं तक पहुंचती है। जब हम शांति की भावना भेजते हैं तो वह सचमुच उन्हें अनुभव होती है। इसीलिए सभी धर्मों में मृत आत्माओं के लिए अनुष्ठान होते हैं, चाहे हिंदू धर्म में श्राद्ध हो, ईसाई धर्म में प्रेयर सर्विस हो या बौद्ध धर्म में पाठ। इसका असली अर्थ यही है कि हम अपनी चेतना को माध्यम बनाकर उन्हें प्रकाश और सहारा दें। योगानंद जी हमें ये भी बताते हैं कि हर आत्मा अंततः मोक्ष की ओर बढ़ रही है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय। ये प्रक्रिया तुरंत भी हो सकती है या जन्मों जन्मों में धीरे धीरे पूरी हो सकती है, लेकिन अंतिम मंजिल निश्चित है। अब आप सोचिए, जब कोई आत्मा हादसे में शरीर छोड़ती है तो हम उसके लिए शोक क्यों करें? शोक करना स्वाभाविक है क्योंकि हम उनसे जुड़े रहते हैं। परंतु योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम यह है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे शीघ्र ही अपने अगले पड़ाव पर शांति से बढ़ सकें। गौर करने वाली बात यह भी है कि आत्माएं केवल हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनती, बल्कि कभी कभी वे हमें संकेत भी देती हैं। सपनों में मिलना, मन में उनकी याद का अचानक जागना, ये सब उनके संदेश होते हैं कि वे हमारे करीब हैं। तो मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जो आत्माएं असामान्य घटनाओं में शरीर त्याग देती हैं, उन्हें डर या दया की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके लिए प्रेम और प्रकाश की भावना रखनी चाहिए। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि आत्मा अजर अमर है और उसका अंतिम गंतव्य है ईश्वर का अनंत प्रकाश। मित्रों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जब कोई आत्मा असामान्य ढंग से, जैसे विमान दुर्घटना में जलकर या किसी अन्य भीषण हादसे में शरीर त्याग देती है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ऐसी आत्माओं को कभी शांति मिल पाएगी? परमहंस योगानंद जी हमें आश्वस्त करते हैं कि परमात्मा की करुणा इतनी गहरी है कि कोई भी आत्मा उसकी गोद से वंचित नहीं रह सकती। यहाँ हमें ये समझना होगा कि मृत्यु केवल एक अचानक रुक जाना नहीं है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कई बार संसार में जन्म लेती है, अनेक अनुभव करती है और अंततः जब उसका विकास पूर्ण हो जाता है, तब वह परमात्मा से एक हो जाती है।
चाहे किसी का शरीर शांति से छूटे या किसी अग्निकांड में, आत्मा की यात्रा का लक्ष्य एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि पीड़ादायक मृत्यु से गुजरने वाली आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? इसका उत्तर है हमारी प्रार्थना और ध्यान। जब जीवित लोग सच्चे मन से उन आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना उनकी बेचैनी को शांत करती है। हमारी चेतना से उठी तरंगे सूक्ष्म लोक में पहुंचकर उन्हें सहारा देती हैं। यही कारण है कि हर धर्म में मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना की परंपरा रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, अर्थात यदि कोई आत्मा जीवन भर परमात्मा की ओर आकृष्ट रही है, तो अंततः वह परमात्मा को प्राप्त ही होगी। यह आश्वासन हर आत्मा के लिए है। इसलिए मित्रों, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे किसी की मृत्यु कैसी भी हुई हो, अंततः आत्मा अपने वास्तविक घर परमात्मा के पास लौटती ही है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रकाश, शांति और करुणा की भावना भेजें। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल उन आत्माओं की मदद होती है, बल्कि हमारी अपनी आत्मा भी और शुद्ध होती है। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। और हर आत्मा का अंतिम ठिकाना है परमात्मा।